बहुत समय पहले की बात है। आकाश में सूर्यदेव अपनी स्वर्णिम रथ पर विराजमान होकर प्रतिदिन पूरे संसार को प्रकाश देते थे। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती थी, जीवन चलता रहता था, पर वर्ष का एक विशेष दिन ऐसा भी आता था जिसका देवता, मनुष्य और प्रकृति सभी को प्रतीक्षा रहती थी। वही दिन था मकर संक्रांति। एक दिन देवताओं ने देखा कि सूर्यदेव अपनी चाल बदल रहे हैं। वे धनु राशि को छोड़कर मकर राशि की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, आज से सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। अब दिन बड़े होंगे, प्रकाश बढ़ेगा और अंधकार कम होगा। धरती पर ठंड धीरे धीरे कम होने लगी और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होने लगा। मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। सूर्यदेव के पुत्र पर पिता पुत्र के संबंध हमेशा सरल नहीं रहे। शनिदेव अपनी माता छाया के अधिक स्नेह के कारण सूर्यदेव से दूर रहते थे। पर मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र शनिदेव के घर गए। शनिदेव ने विनम्र होकर अपने पिता का स्वागत किया। उस दिन आकाश ने यह सिखाया कि चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न हो, प्रेम और सम्मान से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। इसी कारण मकर संक्रांति को संबंधों में मधुरता लाने वाला पर्व माना जाता है। धरती पर एक महान राजा हुए, भगीरथ। उनके पूर्वज राजा सगर के शिक्षनिल पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स, गंगा को पृथ्वी पर लाना सरल नहीं है। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण किया और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। मकर संक्रांति के पावन दिन गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। जैसे ही गंगा का पवित्र जल सगर पुत्रों पर पड़ा, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की शैया पर लेटे थे भीष्म पितामह। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने सूर्य की ओर देखते हुए कहा, मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा करूंगा। जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुए, तब भीष्म पितामह ने शांत भाव से अपने प्राण त्यागे। यह क्षण दर्शाता है कि सही समय और धैर्य से मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। तब सूर्यदेव ने तिल को धरती पर भेजा और कहा, जो तिल का दान करेगा उसके जीवन से कटुता दूर होगी।
तभी से मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान, तिल से बने लड्डू और खिचड़ी बनाने की परंपरा चली आ रही है। मकर संक्रांति की यह कथा हमें सिखाती है कि जैसे सूर्य अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी नकारात्मकता छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। दान, प्रेम, धैर्य और विश्वास, यही इस पर्व का सच्चा संदेश है।